यूपी में अवैध खनन के रोकथाम के लिए सरकार अब अपना कड़ा रुख अख्तियार करने जा रही है। इसके लिए यानी कि रोकथाम के लिए सरकार अब डिजिटल निगरानी करेगी। बताया जा रहा है कि डिजिटल ऐप से प्रदेश के प्रत्येक पट्टे का निरीक्षण कराया जाएगा और इसके साथ ही लापरवाही पर पट्टा धारकों की जवाबदेही भी तय की जाएगी। और सरकार के इस कदम से प्रदेश के राजस्व में बढ़ोतरी की भी उम्मीद जताई जा रही है। जिस प्रकार से आप यूपी के कई जिलों में खनन के जो मामले लगातार बढ़ते हुए नजर आ रहे, संभल हो या फिर फर्रुखाबाद, हर जगह खनन माफियाओं के हौसले लगातार बुलंद होते हुए नजर आते हैं और इस पर कहीं ना कहीं योगी सरकार सख्त नजर आ रही है। उस पर प्रहार करने के लिए अब योगी आदित्यनाथ एक्शन मोड में नजर आ रहे। पट्टा धारकों के लिए अब कहीं ना कहीं मुसीबत बढ़ सकती है। जिस प्रकार से दबंगई का आलम पार होता हुआ नजर आ रही है, अब डिजिटल निगरानी अब सरकार करती हुई नजर आएगी। लेकिन ये डिजिटल निगरानी से कितना लोगों को फायदा मिलेगा ये भी देखना काफी दिलचस्प होगा। लेकिन कहीं ना कहीं सरकार की पहल लोगों को सराहनीय लग रही है। जिस प्रकार से योगी सरकार अवैध निर्माण हो या फिर अवैध खनन जिसको लेकर लगातार सख्त नजर आए। सीधा रुख भूपेंद्र का करूंगी। भूपेंद्र, जिस प्रकार से लगातार अवैध खनन की शिकायतें मिलती रहती हैं और जिसके बाद आज सरकार का जो फैसला आया है उसे कैसे देखते हैं आप? बिल्कुल, जिस तरीके से सूबे के मुखिया योगी आदित्यनाथ का जिस तरीके से आज फैसला आया है कि जो है डिजिटल ऐप के माध्यम से सभी खननों पर सख्त निगरानी की जाएगी। लेकिन अगर वही बात की जाए गोंडा की, तो अगर गोंडा की बात की जाए तो गोंडा तहसील क्षेत्र कनरगंज में इस समय अगर देखा जाए तो अवैध तरीके से जो खनन का कारोबार चल रहा है, रात के अंधेरे में जिस तरीके से जेसीबी और डंफरें लगातार रातों रात धल्ले से खनन किया जा रहा है, तो अगर देखा जाए तो स्थानीय प्रशासन है, जो स्थानीय लोग हैं, जो जिम्मेदार हैं, वो कहीं ना कहीं अगर देखा जाए तो उनको एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा होता है। क्योंकि अगर देखा जाए तो जिस तरीके से खनन माफियाओं के हौसले बुलंद हैं बिल्कुल। गोंडा से अभी हाल ही में खबर सामने आई थी, ये अवैध खनन करके वो पुलिस जो पूरा कंट्रोल रूम बनाया गया था उसके बगल में मिट्टी डाली जा रही थी। पूरी मिली भगत अधिकारियों की देखने को मिलती है, उस पर कैसे प्रहार होगा? देखिए, बिल्कुल गोंडा में ऐसे कई मामले निकल कर सामने आए। पिछले कुछ दिन पहले भी जो खबर चली थी, पुलिस चौकी के जस्ट बगल अवैध तरीके से मिट्टी खनन करने के बाद उसकी पटाई हो रही थी। वहीं अगर आज देखा जाए तो तहसील क्षेत्र कनरगंज के एक गांव पड़ता है पारा, और जो भरगती मोड़ से सायपुर रोड जाती है उसी पे ग्राम सभा पारा पड़ता है। और जस्ट हाईवे के किनारे जिस तरीके से अवैध खननकारियों ने अवैध खनन किया है और जिस तरीके से खेतों को खोदकर तालाब बना दिया है, और चंद कदमों पर पुलिस चौकी है और चंद कदमों पर तहसील स्थल है थोड़ी, और उसको कानों कान तक इसकी भनक नहीं है, तो कहीं नहीं कर लगता है जिस तरीके से गोंडा डीएम नेहा शर्मा का सख्त दिशा निर्देश जारी है कि अवैध खनन कार्यों पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। लेकिन गोंडा डीएम नेहा शर्मा के आदेशों को जो स्थानीय शासन प्रशासन के लोग हैं वो कहीं ना कहीं धज्जियां उड़ाते नजर आ रहे हैं। लेकिन क्या जो नया नियम लागू किया गया है उससे कहीं ना कहीं कुछ राहत मिलती हुई नजर आएगी? देखिए, जिस तरीके से सूबे के मुखिया योगी आदित्यनाथ ने जो जिस तरीके से खनन के ऊपर जिस तरीके नेम लगाया है डिजिटल ऐप के माध्यम से जो निगरानी की जाएगी, अब देखने वाली बात ये होगी कि जिस तरीके से ये ऐप जारी किया गया है, देखने वाली बात है गोंडा में जो आला अधिकारी हैं जो खनन अवैध तरीके खनन कर रहे हैं उनके ऊपर इसका प्रभाव पड़ता है कि नहीं। लेकिन फिलहाल अगर देखा जाए तो कनरगंज तहसील क्षेत्र के अंतर्गत इस समय अवैध तरीके से खनन जोरों पर और शोरों पर चल रहा है, जिसको जो जिम्मेदार अधिकारी हैं बिल्कुल ये देखना दिलचस्प होगा कि आखिरकार डिजिटल निगरानी से कितना फायदा होगा। तमाम अपडेट के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। उत्तर प्रदेश की 9 विधानसभा सीटों पर होने वाले उपचुनाव को लेकर लगातार सरगर्मियां बढ़ती हुई नजर आ रही है। जनसभाओं का दौर जारी हो, इसी क्रम में भाजपा और इसके साथ साथ समाजवादी पार्टी एक दूसरे पर हमलावर नजर आ रही है। इस बीच सपा ने एक बड़ा आरोप लगा दिया है। समाजवादी पार्टी ने अफसरों पर पक्षपात का आरोप लगाते हुए आयोग को एक ज्ञापन सौंपा है, जिसमें सपा ने कहा कि मझवा और कुंदरकी सीट बीजेपी
यानी कि इन दोनों सीटों पर बीजेपी बड़ी गड़बड़ी कर सकती है। जी हाँ, जिस प्रकार से लगातार चुनाव आयोग पर विपक्ष हमलावर नजर आ रहा था, तो इस बीच समाजवादी पार्टी ने 2 बड़ी सीटों पर गड़बड़ी और झोल का आरोप लगाया, जिसको लेकर आयोग को बकायदा ज्ञापन भी सौंपा गया है। वो 2 सीटें हैं मझवा और कुदर की सीट, जिस पर समाजवादी पार्टी ने बीजेपी पर गंभीर आरोप लगाए हैं। तो वहीं एक तरफ उपचुनाव का दौर देखने को मिल रहा है, एक तरफ पोस्टर वॉर देखने को मिला, उसके साथ साथ और अब ये एक बड़ा आरोप लगाया गया है। जिसके दम खम होगा वो जीतेगा, जिसके दम खम होगा नहीं जीतेगा। अब इस तरह से केवल पुलिस के बल पर अराजकता फैला करके, और जैसे मैंने पहले भी कहा था कि 3 थाने की पुलिस को तुरंत तत्काल बदला गया, चुनाव के घोषणा होने के तुरंत बाद बैरिकेड में जारी कर दिया गया। कछुआ, देहात कोतवाली और पड़री का। अब ये लोग, चुनाव चल रहा था ठीक ठाक है, अब ये लोग, मैं पहले चुनाव को कह दिया था कि देखिए ये लोग के रहते चुनाव निष्पक्ष तरीके से नहीं हो सकता, क्योंकि ये लोग इसीलिए बुलाए गए हैं कि चुनाव को प्रभावित करें। तो अब कल से ये देख रहे हैं कि हमारे जो कार्यकर्ता हैं इनको ये लोग जबरदस्ती उठा रहे हैं। सीधे संवाददाता अभिनव का रुख करूंगा। अभिनव, जिस बड़ा आरोप समाजवादी पार्टी की ओर से लगाया, मझवा और कुंदर की सीट, ये दोनों हॉट सीट पर गड़बड़ी के आरोप लगा दिए गए हैं समाजवादी पार्टी की ओर से। बिल्कुल, देखिए अपनी समाजवादी पार्टी लगातार 9 विधानसभा सीटों पर होने वाले उपचुनाव के लिए सक्रिय नजर आ रही है। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव लगातार रैली कर रहे हैं, लेकिन इसी बीच समाजवादी पार्टी ने चुनाव आयोग को ज्ञापन सौंपा है, जिसमें मझवा और कुदर की सीट पे बीजेपी द्वारा गड़बड़ी करने का आरोप लगाया गया है। उनका कहना है कि बीजेपी जो है वो अधिकारियों की मिलीभगत से इन 2 सीटों पर गड़बड़ी कर सकती है और उसने चुनाव आयोग से निष्पक्ष चुनाव कराने की मांग की। आपको बता दें कि पहले 13 नवंबर को मतदान होना था, तारीखें बदल जाने के बाद, चुनाव आयोग द्वारा तारीखें बदले जाने के बाद अब 20 को मतदान होना है। तो उससे पहले देखिए समाजवादी पार्टी की ओर से उत्तर प्रदेश में चुनाव आयोग